स्वागत है दोस्तों। कल हमने कुमारव्रत में देखा था कि कुमारव्रत की परिभाषा क्या है, वय विभाजन क्या है और आचार्य के अनुसार जो नवजात शिशु परिचर्या है वह कैसी होती है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बालक के जन्म के पश्चात संस्कार देने की बारी आती है, तो सबसे पहले देखते हैं संस्कार। तो महर्षि दयानंद ने 16 संस्कार बताए हैं। इन 16 संस्कारों में से 3 संस्कार जो है गर्भ अवस्था में ही हो जाते हैं। एक तो गर्भाधान है, दूसरा है पुंसवन। पुंसवन यानी इच्छित संतान, जो अ, स्त्री या पुरुष जिस लिंग की भी आप इच्छा कर रहे हैं ऐसी संतान की उत्पत्ति हो जाए, उसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। और तीसरा होता है सीमांतोन्नयन, यानी बालक में अच्छी बुद्धि आए, उसके लिए सीमांतोन्नयन होता है। ये 3 गर्भावस्था में होते हैं, बाल अवस्था में 8 होते हैं और अवस्था में जो है वो 5 होते हैं। सीमंतोन्नयन जो है वो गर्भ अवस्था के बाद चौथे महीने में शुक्ल पक्ष में किया जाता है, क्योंकि जब मासिक मासिक वृद्धि बढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि दोहिदया की उत्पत्ति हो जाती है। चरक कहते हैं तीसरे महीने में, सुश्रुत कहते हैं चौथे महीने में, और छठे महीने में बुद्धि आ जाती है। तो बुद्धि के आने से पूर्व ही चौथे महीने में हमें सीमांतोन्नयन संस्कार कर देना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के पैदा होने के बाद में उनका मुंडन किया जाता है। तो मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार वो है, वो 3 से 5 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कई लोग पहले साल ही करा लेते हैं। अब आते हैं, ये तो संहिताओं के रेफरेंस क्वेश्चन में जो एग्जाम में आते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यह हर बालक के साथ होता है। तो प्रजापत्य नक्षत्र में 10 माह में अंगुलिष्ट मात्रम सुमृदितम, यानी कि अंगुली से मसला हुआ जो है अन्न 3 से 5 बार बालक को देना चाहिए। तो ये जामनगर का क्वेश्चन है 2009 का। वहाँ पे आया था कि कितने बार जो है अन्न देना चाहिए। 1 से 2 बार देना चाहिए, 2 से 3 बार, या 3 से 5 बार। तो जो आहार होता है उसके जो है पंच महाभौतिक होता है, और सभी प्रकार के अन्न जो है वो दोषों को उत्पन्न करते हैं। तो किसी भी प्रकार का अन्न सेवन करने पर उनके पाचन के बाद में दोषों की उत्पत्ति होती है। तो दोष 3 और अन्न कितना होता है, पंच महाभौतिक। तो ये संख्या हमें याद रखनी है, 3 और 5। फिर बढ़ते हैं इसके आगे। भिन्न भिन्न आचार्यों ने जो तुलनात्मक बताया है, तो जो स्तनपान संस्कार है वो जन्म से तीसरे चौथे दिन जो है किया जाता है। 3-4 दिन बाद जो है माता को दुग्धाना प्रारंभ होता है। तो 3-4 दिन बताया काश्यप ने भी और सुश्रुत ने। चरक अपन ने कल पढ़ा था प्राण प्रत्यागमन में कि वो पहले दिन ही दक्षिण स्तन जो है पान कराने के लिए कहते हैं। फिर आते हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि माता को दुग्ध नहीं आता या माता की मृत्यु हो जाती है, तो अगर हमें बाहर से दुग्ध पिलाना है बच्चे को, है ना, तो वो जन्म से 1 महीने पश्चात देना चाहिए। तो बाहर का अगर दूध भी हमने घर में यूज कर रहे हैं चाय बनाने के लिए सपोज, तो हम दूध वाले का हिसाब हर महीने करना पड़ता है। तो जो दूध है, दूध का हिसाब कितने महीने में करना है, 1 महीने बाद करना है। दूध का हिसाब कितने महीने बाद करना है, 1 महीने बाद। तो ऐसा करके याद रखेंगे। फिर आए नामकरण संस्कार में। तो नामकरण संस्कार जो है वो 10वें दिन, जैसे विष्णु जी के 10 अवतार हैं, तो ऐसा करके 10वें दिन करते हैं। अगर 10वें दिन नहीं कर पाए तो 100वें दिन 1 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा नामकरण में 10वें दिन ही बनेगा। फिर आते हैं, बालक को सूर्य चंद्र दर्शन कब कराना चाहिए, तो जन्म के प्रथम मास में ही कराना चाहिए, है ना। सूरज जो होता है वो ब्रह्मांड में एक ही है पूरा, है ना। चंद्रमा भी पूरे ब्रह्मांड में एक ही है ना। तो एक ही यानी प्रथम, फर्स्ट महीने में ही करा लेना चाहिए सूरज चंदा। कई लोगों के लिए माताओं का गाना होता है, तू ही मेरा सूरज है, तू ही चंदा है। तो एक ही बच्चा होता है, वही सूरज है, वही चंदा है। तो प्रथम मास में ही कराना है। ऐसा करके आपको मेमोरी में इसको बिठाना पड़ेगा। फिर आए निष्क्रमण संस्कार, यानी बच्चा पैदा हो गया और आउटडोर एक्टिविटी कराना है, उसको कहीं घुमा के लेके जाना है। बच्चों को घुमा के लेके जाना, तो निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, यानी घर से बाहर ले जाना।
जैसे किसी मंदिर में दर्शन कराने के लिए, कुल देवता के दर्शन कराने के लिए, तो वो बताया है चौथे महीने। तो चौथे महीने से यहाँ पर ऐसा याद रखेंगे, बच्चे को, बालक को बाहर लेके जाएंगे, फोर व्हीलर में लेके जाएंगे, फोर व्हीलर। तो फोर व्हीलर से ये 4 महीने जो है हमें याद रहेगा, फोर व्हीलर में लेके जाएंगे। टू व्हीलर में बच्चा, छोटा बच्चा नहीं जा पाएगा, तो फोर व्हीलर। फिर आते हैं उपवेशन या भूमि उपवेशन संस्कार में। तो वो कराना चाहिए। काश्यप बताते हैं 6 महीने में, और बागवट बताते हैं 5 महीने में। तो ये मॉडर्न के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजन जो है, एवरेज वजन जो है वो 2.5 kg होता है, 2.5 kg मानते हैं। 5 महीने में उसका वजन बढ़ के जो है डबल हो जाता है, यानी कि वो 5 kg हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कितने टाइम में बच्चे का वजन जो है वो डबल हो जाता है। तो 5 महीने में बच्चे का वजन जो है वो डबल हो जाता है। तो अगर ये समझें कि बच्चे का वजन डबल हो जाएगा तो वो भार के कारण बैठने लग जाएगा। तो बच्चा कब बैठने लगता है? 5 महीने में। ठीक है। बागवट ने 5 महीने बताया, और काश्यप ने जो है इसमें 6 महीने में आता है। तो बागवट का बच्चा थोड़ा, अपन ने उसने कान में मंत्र भी बता दिया था। बागवट ने बच्चे को स्वर्ण प्राशन भी कराया था। तो कुल मिला के बागवट का बच्चा जो है वो जल्दी, उसने माइलस्टोन कैप्चर कर लिया और जल्दी बैठने लग गया 5 महीने में। फिर आते हैं फल प्राशन। चूंकि छोटे बच्चों के दांत आना चालू होते नहीं है, दांत आना निकलना चालू होते हैं 8 महीने में, है ना। 7 महीने, 8वें महीने में तो शुरू में फल ही खा पाएगा, इसलिए फल प्राशन। तो फल कितना ले लिए? 6 महीने। तो 6 महीने के हिसाब से यहाँ पर आधा दर्जन। जैसे केले लेते हैं तो एक दर्जन केले में 12 होते हैं, आधा दर्जन में 6 होते हैं। तो फल कितने लेके आए बालक के लिए? आधा दर्जन लेके आए, हाफ दर्जन लेके आए। तो ऐसे करके फल कितना ले गया है? हाफ डजन। तो 6 महीने हमें याद रह जाएगा। फिर आते हैं अन्नप्राशन संस्कार में, वो 10वें महीने में कराते हैं। काश्यप ने पहले, क्योंकि दंतोत्पत्ति बताई है तो चालू हो जाती है ना, दांत आ जाते हैं, इसलिए काश्यप ने अन्नप्राशन 10 माह में बताया। जबकि सुश्रुत शुरू से ही जो है 6 महीने में अन्नप्राशन कराने के लिए बोलते हैं। अन्न का मतलब फल भी तो एक प्रकार का अन्न है, उनने फल वर्ग भी बताया सुश्रुत ने, तो उन्हें सीधा 6 महीने बताया। अन्य आचार्य भागवत ने जो है 6 महीने ही बताया है। सारंगधर ने बोला है 6वें महीने में भी करा सकते हैं, और 8वें, दोनों के बीच की बात कही है। 6वां, 8वां, 8वां, 6वां या 8वें महीने के बीच में अन्नप्राशन संस्कार करा लेना चाहिए। फिर आते हैं बालक के कानों का छेदन किया जाता है। उसमें अपन कान छेदने के दो रीजन होते हैं। एक तो रक्षा होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज होती है उससे बचाव होता है, कान छिदे होते हैं जिनके। और दूसरा जो है वो आभूषण, कान में कुछ कुंडल वगैरह पहन सकते हैं। तो 6वें 7वें महीने बताया सुश्रुत ने जो है, और आपके काश्यप ने भी यही बताया, सुश्रुत काश्यप ने 6वें 7वें महीने बताया। आ से अष्टांग, आ से 8 माह, आ से अष्टांग, आ से 8 माह। तो इसमें कर्ण वेदन में 8वां माह किसने जोड़ा है? तो बागवट ने जोड़ा है। फिर आते हैं अक्षर लेखन संस्कार में, वो 5 वर्ष में कराना चाहिए बच्चे को। अपन लिखाना स्टार्ट करते हैं, कांसे के बर्तन में कुछ अन्न रख लेते हैं, अन्न पे उंगलियां चला के लिखाया जाता है, और 5वें महीने में। अगर बच्चा समझदार नहीं तो सुश्रुत ने कहा है शक्तिमंता, थोड़ा सा वो समझने आ जाए तो उस समय कराना चाहिए। उपनयन संस्कार, सुश्रुत संहिता का चैप्टर है एक दूसरा, जिसका नाम है शिष्योपनयन, उपनयन संस्कार। तो शिष्योपनयन अध्याय में ये कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है बालक का, शिष्य का गुरु के पास जाना। तो गुरु के साथ चला जाएगा, साथ चला जाएगा, साथ चला जाएगा, साथ चला जाएगा 7 वर्ष में, है ना। जैसे स्कूलों में एडमिशन हो जाते हैं तो बच्चे स्कूल जाने लगते थे, पुराने जमाने में ऋषि मुनि क्या चले जाते थे। तो उपनयन का मतलब है गुरु के समीप बैठ के अध्ययन करना। तो गुरु के साथ जाना पड़ेगा, साथ जाना पड़ेगा, यानी 7 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे याद रखना है। फिर ये जो संस्कार हैं इनका अल्टीमेटली एम क्या है? तो कुमार को युवावस्था प्राप्ति तक, यानी कि जो युवावस्था होती है उसकी प्राप्ति तक जो है अ, धर्मार्थ कौशलम गमन गमन अनुपालित, जो है, जो चीजें धर्म का ज्ञान हासिल करना चाहिए, अर्थ यानी धन कमाने का, कौशल यानी जैसे युद्ध विद्या है, तलवार चलाना है, तीरंदाजी है, इसमें कौशलता प्राप्त करना चाहिए। ये उसका मोनो होना चाहिए कुमार अवस्था से युवा अवस्था तक जाने में।
ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आपका शिमला पीजी का क्वेश्चन है, 2015 का एग्जाम में आता है। ठीक है, ये तो थे संस्कार। अब आगे बढ़ते हैं स्तनपान में। स्तनपान में सबसे पहले स्तनपान का इम्पोर्टेंस बताया है, इसकी महिमा यानी महत्व बताया है। तो चरक ने लिखा है, क्षीरा जीवनीय नाम, जीवनी गुणों में क्षीर जो है वो श्रेष्ठ होता है। जीवन देने में नहीं है, जीवन देने के लिए श्लोक जो है चरक में आता है, आयुर्वेद अमृता नाम। तो यहाँ क्षीर जो है जीवन देने में श्रेष्ठ होता है। भागवत ने कहा है, मातुरे पिबेत स्तन्यम तद एलम देह वृद्धि। तो भागवत का बा से चालू होता है और वो जो है स्तनपान करने से क्या की वृद्धि हो रही, देह की वृद्धि हो रही। तो वहां से भागवत, वहां से वृद्धि, वहां से भागवत, वहां से वृद्धि आता है श्लोक में। फिर और काश्यप जो कि बच्चों के डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा है, क्षीर सातम्यम ही बाला नाम क्षीर जीवनम उच्यते। तो यहाँ पर क्षीर जीवनम उच्यते, तो चरक ने भी कहा है क्षीर जीवन नाम। तो नई चीज है सात। काश्यप वैसे ही जो है, अगर बच्चों को दिखाने जाओ तो कौन सा डॉक्टर साथ में होगा, जो स्पेशली बच्चों को देखता है, पीडियाट्रिशियन है, तो काश्यप क्या है, साथ में है। तो ऐसा करके यहाँ रखना है। चरक के श्लोक में जीवनीय नाम आता है, भागवत में वृद्धि आता है, और काश्यप में साथ में आता है। ठीक है, इसके अलावा काश्यप ने एक दोबारा जो खेल स्थान में फिर से श्लोक बताया है, क्षीरा क्षीरम पुष्टिकरम वृद्धिकरम बल विवर्धनम। तो यहाँ पर मैं हमेशा आपको, अभी काश्यप का पहले जो पार्ट का आपने वीडियो देखा होगा उसमें समझाया है कि एक बच्चा और सही, जब भी काश्यप कुछ उदाहरण देते हैं तो एक्स्ट्रा बताते हैं। तो यहाँ पुष्टि एक्स्ट्रा है, वृद्धि एक्स्ट्रा है, बल विवर्धन एक्स्ट्रा है। ये तीनों जो है किसने बताए, काश्यप। जब भी कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा तो मैं काश्यप का उदाहरण जरूर दूंगा आपको पढ़ाते समय। काश्यप हमेशा एक्स्ट्रा बताते हैं, जैसे आप बोलते हैं एक दो बच्चे और सही। फिर आते हैं स्त्री स्तन्य के गुणों के बारे में। तो चरक ने सबसे पहले पढ़ते हैं चरक का। चरक ने कहा है जीवनियम। तो ये देखो, जहाँ यहाँ जीवन लिखा है और यहाँ से पहले अपन ने पहले यहाँ भी जीवन पढ़ा था, ये पूरा जीवनी नाम। तो चरक का श्लोक जो है कैसे चालू होता है, जीवन से चालू होता है। यहाँ भी जीवन था, यहाँ भी जीवन है, जीवनम। फिर वागवट का ले लिया, यहाँ वृद्धि था तो वृद्धि की जगह उन्होंने क्या कर दिया चरक ने, भ्रंगण। फिर अगला शब्द यहाँ काश्यप में सात में था तो लिख दिया सात। तो चरक ने एक प्रकार से, जो चरक में है वो हर जगह है, यन्य हस्ति तद किंचित यन्य न हस्ति तद अन्य, यानी जो चरक संहिता में लिखा है वो सब जगह है, और जो चरक में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो चरक ने, चरक जीवनीय नाम जो श्लोक है, तो पहला शब्द जीवन है, भागवत ने वृद्धि बताया तो दूसरा शब्द ब्रंगण है, काश्यप ने तीसरा शब्द सात में बताया तो सात में। फिर आओ स्नेहम, जो जो दुग्ध है, अगर उससे अपन को क्या की प्राप्ति होती है, घृत की। घृत तेल बच्चा मज्जा काय में आते हैं, स्नेहन में आते हैं। तो अगला शब्द जो है चरक ने स्नेहनम में यूज किया है, मानो संपया। तो पहले में ये चार ही गुण बताए हुए हैं कुल मिला के, एग्जाम में हमें याद हो जाएंगे कि जीवन भ्रंगण साथ में स्नेहन आता है। फिर रोगों में बताए, नावनम रक्त पित्तम, रक्त पित्त में जैसे नाक से खून बहता है तो नावन नस से देने के लिए काम में आता है, और अक्षी सूल में तर्पण क्रिया करने के लिए काम में आता है। तो दो, एक जो है नावन के रूप में और एक तर्पण के रूप में बताया है। फिर आते हैं सुश्रुत। सुश्रुत में लिखा है, नार्यस्तु मधुरम स्तन्यम कषाय अनुरसम हेमम। सुश्रुत ने किसी नकल नहीं की, उन्हें सीधा सीधा नया कंसेप्ट लेके आए कि जो नारी स्तन्य होता है उसका रस कैसा होता है। तो रस तो मधुर होता है, लेकिन अनुरस क्या होता है, कषाय होता है ना। तो जो ऐसा ही अपन जो है मधु के बारे में पढ़ते हैं कि उसका रस मधुर होता है और अनुरस कषाय होता है। हिमम यानी शीतल यानी ठंडा होता है, तभी तो अक्षिशूल में दे रहे थे ये। फिर लिखा है, नस्य आश्चतनो पथ्यम जीवनम लघु दीपनम। तो ये बिल्कुल बदल गया है। चरक यहाँ सात बताते थे, सुश्रुत ने क्या बताया, पथ्य बताया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जीवन लघु दीपनम के लिए लिखेंगे ज, ल और दी, जल्दी। तो याद रखने का तरीका, स्तन रस के जो है, नारी स्तन के रस अनुरस जो है जल्दी बताए हैं। किसने बताए, सुश्रुत ने जल्दी बताए। जल्दी यानी जीवन लघु और दीपम लास्ट में आते हैं। अनुरस जो है वो जल्दी किसने बताए हैं, सुश्रुत ने बताया। अनुरस जल्दी किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया। अनुरस जल्दी किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया। ऐसा याद रखना है। फिर बढ़ते हैं भागवत में। भागवत ने लिखा है,
वातज, पित्तज, रक्तज, अभिघातज, जो 4 प्रकार के अक्षी रोगों में तर्पण, देखो चरक ने तर्पण बताया था तो बागभट ने तर्पण बता दिया। सुश्रुत ने आस्वादन बताया था, यहाँ पर आस्वादन था तो यहाँ पर भी आस्वादन बता दिया। और नस, कुल मिला के जो है दोनों के जोड़ दिए, 2 चरक के ले लिए, 2 सुश्रुत के, जो कॉमन था वो कॉमन हो गया, तो ऐसा करके 3 आ गए। भागवत तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं। इनने 3 चीजें बताई, तर्पण, आस्वादन और नस। ये थी तुलनात्मक स्तन्य के गुणों के बारे में। अब पढ़ते हैं स्तन्य प्रवर्तन काल। तो धमनी नाम हृदय स्थानानाम विवत्वात् अनंतरम चतुरात्रात्रिरात्रात् वा स्त्रीणाम स्तन्यम प्रवर्ते, यानी कि चूंकि स्त्रियों के हृदयस्थ धमनी के खुल जाने के पश्चात, यानी आज की भाषा में बोलें कि हार्मोनल चेंज होने के बाद 3 से 4 रात्रि बीतने पर स्त्रियों के स्तन में स्तन्य आने लगता है। तो 3-4 दिन लगते हैं, है ना, ये प्रोसेस होने में। तो ऐसे में मात स्तन के अभाव में क्या यूज करना चाहिए, तो उन्होंने कहा शास्त्रानुसार अजा दुग्ध या गौ दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। ऑब्वियस है, सभी जानते हैं अजा दुग्ध और गौ दूध का ही प्रयोग किया जाता है। यह बहुत साधारण प्रश्न है। माता का दुग्ध नहीं मिले तो अजा दुग्ध गौ दुग्ध यूज किया जाता है। किसका दूध यूज किया जाता है, ये बहुत साधारण प्रश्न है। साधारण प्रश्न यानी सालवर्णी प्रश्न पढ़नी। अजा दुग्ध गौ दुग्ध नहीं मिले तो फिर केवल सालवर्णी प्रश्न पढ़नी से सात सिद्ध दुग्धपान का प्रयोग करना चाहिए। फिर जाते हैं दुग्धपान। दुग्धपान की विधि में अच्छे मुहूर्त में बालक को सिर से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर की ओर मुख करके। ऑब्वियस है, अगर हमको चरक ने कहा है कि पहले दिन जो है दक्षिण स्तन्य देना है, पिलाना है, तो अगर दक्षिण स्तन्य अगर होगा तो बच्चे का मुख कहाँ हो जाएगा, उत्तर में, अपोजिट में हो जाएगा। तो बालक का मुख उत्तर की ओर है, स्तन्य कौन सा देना है, दक्षिण। और धात्री को किसकी ओर मुंह करना चाहिए, तो पूरब की ओर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि स्तनपान के दौरान धात्री का मुख किस ओर होना चाहिए। तो एक अपन वर्ल्ड में लीजिंग पूरे संसार में लीडिंग कैंसर पढ़ते हैं तो उसमें से एक आता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, क्योंकि कई माताएं जो हैं वो अपने बच्चों को सही तरीके से लैक्टेशन नहीं कराती हैं, एक रीजन उसमें ये होता है। तो जो पाश्चात्य संस्कृति यानी पश्चिम के देश हैं, जो अमेरिका है और दूसरे कंट्रीज हैं, वहाँ ऐसा होता है। भारत में तो पूर्व पूर्व की दिशा में अपन लोग आते हैं। भारत में तो दुग्ध हर माँ बच्चे ने माँ का दूध पिया होता है, इसलिए डायलॉग है कि माँ का दूध पिया है क्या। तो पूरब के देशों में पिलाते हैं, पूरब के देशों में पिलाते हैं, तो धात्री को कौन सी ओर मुख करके रखना है, पूरब की ओर। इतना सारा जो मुझे मेरा आपको बताने का सुनाने का रीजन यही है कि आपको एग्जाम हॉल में याद रहे कि सर ने इतना सारा बताया था। तो धात्री को का मुख जो है किसी और रहना चाहिए, पूरब की ओर रहना चाहिए। फिर कुछ स्तनपान कराते समय कुछ गलतियां ना हो जाएं तो वो बताइए कि तत् ऊर्ध्व स्तनी कराल कुर्यात, यानी माता के स्तन ऊंचे हैं तो फिर बच्चे के दांत जो हैं वो तीखे हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कराल दंता, ऊर्ध्व स्तनी मान में। लंब स्तनी, अगर माता के स्तन लंबे हैं तो अगर वो ध्यान नहीं दे रही बच्चे की, वो बच्चे की नाक और मुंह जो है वो दब जाते हैं, स्मूथरिंग कहते हैं इसको, है ना, दब जाते हैं, तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वो भी ध्यान देना है बच्चे पे कि उसका जो है नाक और मुंह खुला रहे। इसलिए बच्चे कंटिन्यूस दूध भी नहीं पीते हैं, बीच बीच में मुंह दूध पान छोड़ के सांस लेते हैं मुंह से। स्तनपान के निर्देश, चरक ने प्रथम दिन ही माता के दक्षिण स्तन से स्तनपान करने के लिए बोला है। तो चरक में प्रथम दिन दक्षिण स्तन, कल भी देखा था प्राण प्रत्यागमन में। स्तनपान की मात्रा प्रथम दिन जो है, पहले दिन कितनी होती है, माता के स्वपाणी दल मात्रा। स्वपाणी दल का मतलब होता है कर्स, यहाँ लिख लेंगे कितनी मात्रा होती है, एक कर्स जो है का पर्याय स्वपाणी दल। मोहट या पीयूष जो है प्रसूता के प्रथम 3 दिन का दूध कहलाता है। यह गुरु व कफ कारक होने से बालकों में इसका निषेध होता है। तो ये पीयूष और मोहट को जो है निषेध किसने बताया है, वो ध्यान रखना है, हारित, हारित ने निषेध बताया है। ये बोलिए जो है इससे बच्चा नुकसान होता है। फिर अब बागवट ने कहा है, बागवट के अनुसार दंत निकलने के पश्चात बच्चे को धीरे धीरे दूध
छुड़ा देना चाहिए। तो भागवत क्या कहते हैं कि दंत निकलने के पश्चात बच्चे को धीरे धीरे दूध छुड़ा देना चाहिए। अब दांत निकलने लग गया तो खाना खाओ, क्षीरब से क्षीरन्नाथ बन जाओ। तो ऐसे करके उस एज में भागवत ने मना किया हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं स्तन वर्धन चीजों में। तो स्तन वर्धन चीजों में जो है प्रधान क्या है, वात्सल्य, माता का बच्चे के प्रति स्नेह। उसी कारण से जो है हार्मोनल चेंज होते हैं और माता में लैक्टेशन की मात्रा बनी रहती है। स्तनवर्धक द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है, शतावरी। द्रव्य के रूप में क्या है, शतावरी। सबसे अच्छी लैक्टेशन जनन होती है। इवन शतावरी कैप्सूल, शतावरी चूर्ण, है ना, ग्रेन्यूल्स तक आते हैं। स्तनवर्धन गण आते हैं काकलुकादि और पद्मकादि। काश्यप ने बताया स्तनवर्धन गण। तो काश से काकलुकादि और पा से पद्मकादि। स्तन मिलना माता का बच्चे की प्रति क्या होती, कृपा होती, कृपा। वो ये माता की कृपा है कि बालक को दुग्ध पिला रही है वो, तो स्तन में आएगी कृपा। क्रा ओपा, क्रा ओपा, क्रा ओपा, यहाँ लिख लेंगे कृपा। स्तन शोधन गण, शोधन करने वाले गण कौन से होते हैं, तो मुस्तादि, हरिद्रादि, बचादि। मस्त हरि बचन, ऐसे करके लिख लेंगे यहाँ, मस्त हरि बचन, मस्त हरि बचन। फिर स्तन शोधन करने वाला और योनि दोषर दोनों में काम आने वाला कौन सा गण होता है, मुस्तादि गण। मुस्ता के कई भेद होते हैं, जैसे मुस्ता नागर मोथा भी आता है, तो मल्टीपर्पस है। एक मुस्त दो काम, ऐसा बार बार बोलना है, एक मुस्त दो काम, एक मुस्त दो काम, एक मुस्त दो काम, एक मुस्त दो काम। मुस्ता एक है लेकिन दो काम करता है, स्तन शोधन भी है और योनि दोषर भी है। स्तन शोधक रस जो है वो तिक्त। अभी अपन औषधियां पढ़ेंगे स्तन शोधन महाकषाय की, तो सारी की सारी क्या होती है, तिक्त औषधियां होती हैं। स्तन शोधक रस है तिक्त। चरक और काश्यप के अनुसार सीधु को छोड़कर अन्य सभी मध्य जो है स्तनवर्धक होती हैं। तो कौन सी मध्य को छोड़ के बाकी सब स्तनवर्धक होती हैं, तो सीधु को छोड़ के। ये भी एग्जाम में आता है। दो प्रकार की कल्पना होती है, एक सुप्त कल्पना होती है, एक आसव कल्पना, आदिष्ट संधान कल्पना होती है। तो सुप्त कल्पना में आता है सीधु। फिर चरकोक्त स्तन महाकषाय और सुसुप्त बचादी हरिद्रादि गण में शामिल द्रव है। तो एक मुस्त तीन काम, दो काम की जगह कितने आ गए, एक मुस्त सारे काम, एक मुस्त सारे काम, यानी मुस्ता जो है वो सभी जगह है, एक मुस्त सारे काम। उसके बाद बढ़ते हैं स्तन नाश में। तो मानसिक तनाव, भय, चिंता, शोक और क्रोध स्तन नाश का प्रधान कारण है। तो ना तो जो है चिंता करना चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए, ना शोक, ना भय धारण करना चाहिए। स्तन जन महाकषाय में क्या कौन कौन सी औषधियाँ आती, तो कुश आता है, कांस आता है, दर्भ आता है, कांडिक्षु आता है। तो ये तो तृण पंचमूल की ड्रग्स है ना। तो तृण पंचमूल की ड्रग्स आती है स्तन जनन में, ये अपन को मालूम होना चाहिए। दो प्रकार के चावल आते हैं, साली सस्टिक, है ना। इसके अलावा गुंद्रा, इटकट मूल और कृत्रण मूल आता है, ये मालूम होना चाहिए। तो स्तन जन महाकषाय में, वो स्तन जनन जो महाकषाय में तृण पंचमूल की ड्रग्स आती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर आए स्तन शोधन महाकषाय में, तो इसमें आता है इंद्रिय, कुड़ुचि, सारीबा, कुटकी, मूरवा, देवदारू, मोथा, सुंठी, पाठा और चिरायता। तो एक तो तिक्त रस वाली औषधियां हैं, इनको याद रखने के लिए यहाँ पर पंडा लिख लेंगे, इस गोरी सारीबा को एमडी एमएस पति चाहिए। इस गोरी सारीबा को एमडी एमएस पति चाहिए, ऐसे करके यहाँ पर लिख लेंगे अब। हम बढ़ते हैं स्तन संपद गुणों में। स्तन संपद गुणों में लिखा है, उदपात्रे च दुहमानम उदुकेति प्रगति भूतवा। यानी जो शुद्ध स्तन होता है वह सफेद होता है, शंख के जैसा। उसका रस मधुर होता है ना, मधुर रस का सायन से भी पड़ा अपन ने। गंध सौम्य होती है, न बेकार नहीं फील होता है, अच्छा लगता है, स्पर्श शीतल होता है। हिमम सुश्रुत में भी आया था हिमम। फिर आए ब्रेस्ट के बारे में लिखा, ब्रेस्ट संपद क्या होता है, तो 6 गुण होते हैं, ना अधिक ऊंचे, ना अधिक लंबे, ना बहुत क्रस, ना अधिक मोटे, ना अधिक वह स्तन चंचक सम्यक हो और शिशु को स्तनपान में सुगमता हो, वो अच्छे होते हैं। आशा चरक ने स्तन की 6 गुण बताए। संख्यावाची क्वेश्चन है। असंपद यानी बेकार। तो ऊर्ध्व स्तन से क्या होती है, कराल दंतता होती है। तो अभी पढ़ा ही था अपन ने, ऊर्ध्व स्तन से कराल दंतता होती है।
या बच्चा ऊपर की ओर देखेगा तो ऊर्ध्व दृष्टि बताए भागवत ने, अष्टांग संग्रहकार ने। ऊर्ध्व दृष्टि, लंबे स्तन करने से श्वासारोध होके वो चौकिंग होके, है ना, बच्चा का मुंह जो है दब जाएगा, नाक को सांस नहीं ले पाएगा, तो श्वासारोध से क्या हो जाती है, मृत्यु। और अति स्थूल है तो ग्रीवा भंगन हो जाती है, बाहर के गांठ जो है, स्थूलता के बाहर के गांठ क्या होती है, बच्चे की ग्रीवा भी टूट सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन है स्तन असंपत के। फिर आए कांस्य में। कांस्य में स्तन वर्ण का प्रभाव होता है, यानी दुग्ध का कलर कैसा है, देखने में कैसा है। तो तेल वर्णो बणि बलि तुल्या कृत वर्णो महाकना यशस्वी धूम वर्णे चातु सर्वगुणता। तेल वर्णी अगर दिखता है दूध तो बच्चा क्या बनेगा, बलवान बनेगा। तो याद रखने का, तेल कौन लगाते हैं, पहलवान, पहलवान। तो बच्चा क्या बनेगा, बलवान, बलवान। तो तेल बनने से बच्चा बन जाएगा बलवान पहलवान, बलवान पहलवान। फिर और घृत से बन जाएगा घन, महाघन की जगह घन। तो जैसे घी है वैसे पिघला हुआ रहता है, लेकिन फ्रिज में रख देते हैं तो घन बन जाता है, तो घृत वर्णी घन हो जाएगा। धूम वर्ण का होगा तो बच्चा भी धूम मचाएगा, यशस्वी होगा, है ना। धूम वर्ण का होगा तो बच्चा भी धूम मचाएगा, यशस्वी होगा। और अगर वो शुद्ध दुग्ध है, उसका कोई विशेष कलर नहीं है, तो वो सर्वगुण संपन्न माना जाता है। फिर आओ दोषानुसार क्षीर दोष। तो हारित ने 5 बताए हैं। उन्होंने जो है मृदु क्षीर को सही बताया, बाकी घन, 5 में घन, उष्ण, अल्प, अम्ल और क्षार क्षीर दोष, ये जो है क्षीर दोष माने 5। फिर आते हैं वर्णानुसार गाय के गुण दोष बताए हारित ने। उन्होंने कहा है कि जो काले कलर की गाय होती है वो उसका गुण क्या होता है, वो बात सामक होती है। तो काले कलर की वैसी गाय मिलनी नहीं, तो बात का समन ही हो गया आपकी, है ना। काले कलर की ना गाय मिलनी है, ना वो उसकी बात होनी है, बात का समन होती है काला। पीले कलर की मिल सकती है उनको, जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी, तो बात पित्त सामक होती है, पीत गाय। पीली गाय मिलना बहुत मुश्किल होता है, वीआईपी, बात पित्त सामक। सफेद मिल जाएगी भैया, सबको मालूम है सफेद गाय जो है वो गाय का दूध जो है वो गुण में कप के समान होता है, तो कप कारक होता है। सफेद मिलती है, सफेद का जो है कप कारक होता है, सबको मालूम है। और जिसका शिशु ना हो, शिशु नहीं है यानी बछड़ा नहीं है, तो उसकी गलती क्या है, तुम्हारी गलती है, निर्दोष कारक है। तो जिसका शिशु ना हो वो निर्दोष कारक होता है। फिर बाजीगण अध्याय में पढ़ते हैं कि जो कृष्णा गाय है और रोहिणी, जो ऊर्ध्व सींग वाली रोहिणी गाय है, उनका दूध जो है ब्रज से होता है। तो किसकी गाय जो है वो ब्रज वाली होगी, तो अपन ने बोलेंगे कृष्णा की रही होगी, कृष्णा की रही होगी, कृष्णा की रही होगी, रही होगी, रही होगी। ऐसा हमने बाजीगण चैप्टर में भी बताया है, कृष्णा की रही होगी। फिर अजा दुग्ध जो है गाय का, जो अजा दुग्ध यानी बकरी का जो दूध होता है वह शोषनाशक होता है ना। राजक्षमा में अजा रसायन बताया है। बकरी के जो है साथ रहना चाहिए और उन्हीं का दूध पीना चाहिए, क्योंकि वो ग्राही होता है, क्योंकि मल की रक्षा की जाती है, शोष में ग्राही गुण वाला होता है। महिषी का दूध जो है अभिसंधि होता है, सोतस को अवरोध करता है, इसलिए आपको अगर टेंशन के कारण नींद नहीं आ रही है तो अनिद्रा हर होता है महिषी यानी भैंस का दूध। वो गाय का दूध जो है वो लग्जेटिव होता है, रेचक होता है, इसलिए बच्चों में धानवंतर रोग होता है जिसमें पेट साफ नहीं रहता, उसमें जो है हम क्या यूज करते हैं, गाय का दूध। फिर आए 8 प्रकार के दूध हैं, उनकी कैलोरी वैल्यूज के हिसाब से। तो स्थिर दुग्ध जो है वो सबसे अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन 1.1 होता है, फैट 3.8 होती है, शुगर 6.8 होता है, कैलोरी वैल्यू 10 होती है और 75 किलो कैलोरी मिलता है। सबसे अच्छा जो है स्थिर दुग्ध ही होता है। अब चूंकि इनका कोई रेफरेंस रेफरेंस नहीं पड़ता है, जैसे चरक सुधारी जैसा स्पेशल रेफरेंस नहीं बनता है, इसलिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है। ये मैंने शुरू से नोट्स में लिख रखे हैं, लेकिन इनका ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है, इनमें कोई एनर्जी खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका रेफरेंस तय नहीं हो पाता है कि किस बुक के अनुसार। बुक के अनुसार नहीं होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है। फिर पढ़ते हैं स्त्री दुग्ध में कौन कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स होती है। तो IgG और IgA। इसलिए माता अपने बच्चे को बोलती है दूध पीने के लिए, बेटा आजा 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 आजा, आजा बेटा आजा आजा। A और J। IgG जो है वो स्मॉलेस्ट होती है, जी तो पाली जी में भी लग जाता है ना। ले जी तो स्मॉल हो गया, जी लगाना भैया जी।
दूध वाले चाय वाले को भी भैया जी बोल देते हैं अपन। और स्मॉल होती है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इसलिए प्लेसेंटा को पार कर सकती है। छोटी है इसलिए प्लेसेंटा को पार कर सकती है। दुग्ध की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1027 से 1034 तक होती है। थोड़ा गाढ़ा होता है, क्षीर कल्पना सबसे जो है गाढ़ी कल्प उसमें आती है, हैवी कल्पनाओं में तो गाढ़ा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। सीएसएफ की 1005 होती है, यूरिन की 1010 होती है, ब्लड की 1025 होती है। तो उसी क्रम में ध्यान रखना है, शुद्ध दुग्ध की 1027 से 1034 होती है। माँ बनने की, शादी हो गई, जब माँ बनोगे तभी तो लैक्टेशन होगा, तो माँ बनने की 27 से 34 साल, 1027 से 34। फिर कब दूसरे स्तनपान करने से रस भाई स्वतः अवरुद्ध होकर राजस्मा सोफक की उत्पत्ति होती है। ये फक रोग का क्वेश्चन है कि फक रोग में कौन से स्रोतस अवरुद्ध होते हैं और कौन सा दूध जो है कौन से दूध से स्तन दूषित होता है, तो कब दूषित, ऐसा एग्जाम में आता है। फिर और चरक ने जो है विकृत दुग्ध के लक्षण बताया कि बातच दोष से विकृत दुग्ध जो है उसका वर्ण से आवरण होता है। तो ये बात के कलर है, बात के कारण कोई भी चीज श्याव या अरुण वर्ण की हो जाती है, पित्त के कारण कृष्ण नील पीत वर्ण की हो जाती है, और कफ के कारण कोई भी चीज श्वेत वर्ण की हो जाती है। ऑब्वियस है। अनुरस इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुरस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुरस मात का कषाय होता है ना। मात दोष विकृत दोष में कषाय रहेगा, पित्तज में कटु हो जाएगा, और कफज वाले में लवण हो जाएगा। मधुर अम्ल लवण जो है कफ को बढ़ाते हैं, मधुर अम्ल लवण, लवण जो है अनुरस कफ में होता है। पित्त को बढ़ाने वाले रस होते हैं कटु अम्ल लवण, यहाँ पर कटु आ गया। और कस बात को जो है बढ़ाने वाले होते हैं कटु तित कषाय, तो यहाँ पर कषाय आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वात के कारण जो दुग्ध होगा वो जल में तैरता रहेगा, वात हल्की होती है। पित्त के कारण जो है पीली रेखाएं छोड़ेगा, और कफ भारी होता है इसलिए वो डूब जाता है। तो ये तीनों के लक्षण हो गए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ते हैं। आप सभी का धन्यवाद।